हेलो एवरीवन, आज है 2 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। देखिए 74 रुपीज़ का शेयर है, 1.5% की तेज़ी है, लेकिन मॉर्निंग में तेज़ी कुछ ज़्यादा ही बड़ी थी। 75 रुपीज़ से भी ऊपर गया था, बाद में अभी थोड़ा थोड़ा करेक्शन यहाँ पर देखने को मिल ज़रूर रहा है, लेकिन फिर भी अभी भी 1.5% की तेज़ी है। यहाँ पर बातचीत करेंगे इस बैंक के बारे में कि भैया बैंक कैसा है और किस तरीके के सिनारियो यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। देखो सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है, वो भी जानना ज़रूरी है। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए 74 रुपीज़ का शेयर पिछले एक महीने में देखा जाए तो पहले लगातार गिरा, 83 से गिरकर ये 70 पे आ गया था, उससे भी नीचे गया था ये, और इवन इंट्राडे में तो और नीचे गया था। अभी अटेम्प्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है ऊपर जाने को लेकर, जो कि अच्छी बात है। यहाँ पर पिछले एक साल का ग्राफ देखोगे तो 88% का ग्रोथ है। इससे पहले भी अगर हम देखें तो ये 80 रुपए से ऊपर गया था, 83 रुपीज़ पे गया था, वहाँ से करेक्शन बनना शुरू हुए और अभी भी मुझे लगता है कि देखो कुछ टाइम सपोर्ट बनाने की कोशिश करेगा। बाजार देखो अच्छे मूड में है, तो ऐसे में ये आपको थोड़ा बहुत ऊपर जाने की कोशिश करता नजर आएगा, लेकिन बाद में ना थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। हालांकि लॉन्ग टर्म का आउटलुक अभी भी इसका पॉजिटिव रहने वाला है। जहाँ तक अगर आप 5 साल का ग्राफ देख लोगे तो 7% का ग्रोथ ज़रूर है। पहले लगातार डिक्लाइन देखा, फिर बाद में लंबे समय तक इसका कंसोलिडेशन देखा, फिर बहुत कम टाइम में बहुत बड़ी तेज़ी भी देखी। आप देखिए यहाँ पर जब शेयर 29 रुपीज़ से चला गया था 56-57 पर, तो वहाँ से करेक्शंस बना था, 46 रुपीज़ पर ये आया था, ठीक है। तो इस बार भी जो तेज़ी बनी है ना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है। हालांकि ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि 4-5 रुपये का करेक्शन यहाँ पर आना चाहिए और उसके बाद शायद मौके बन सकते हैं। यहाँ पर अगर हम नज़र करें वॉल्यूम की तो 3 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में ऑलरेडी शेयर यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। इतना ही नहीं, बैंक में देखोगे तो भैया एमकी ग्लोबल की होल्ड करने की सलाह है, 78 रुपीज़ का टारगेट है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग है, 75 रुपीज़ का टारगेट है। शेर खान की बाय करने की सलाह है, 86 रुपीज़ का टारगेट्स है। तो ये कोई अग्रेसिव टारगेट नहीं होते, ये जो टारगेट्स होते हैं जनरली 1 साल के होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि भैया ये अचीव हो जाएंगे, ये उतने ज़्यादा अग्रेसिव नहीं है, न्यूट्रल वाले टारगेट्स है ये, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 75% लोग कह रहे हैं बेचो और भाजो, 25% लोग कह रहे हैं सॉरी बेचो, 75% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो, 25% लोग कह रहे हैं बेच दो। यहाँ पर अगर हम जो नंबर्स आए हैं इनके हाल फिलहाल में क्वार्टरली नंबर अगर हम देखेंगे तो लगातार इनका रेवेन्यू में ग्रोथ है, अच्छी बात है ये। अब देखो लगातार ग्रोथ है, इस बार भी 26,855 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू रहा। प्रॉफिट वाइज भी अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट भी 1,765 करोड़, अच्छे प्रॉफिट्स थे। इससे पहले भी मार्च में बिल्कुल इतने ही थे, लेकिन बाद में डिक्लाइन आया, जून में वापस से अभी अच्छे प्रॉफिट्स आए हैं। अभी देखेंगे कि अगले कुछ क्वार्टर में किस तरीके से परफॉर्मेंस रहता है, लेकिन जो रिपोर्ट्स भी आ रही है वो निकल कर ये भी आ रही है कि भैया आने वाले टाइम में जो रिटेल पोर्टफोलियो होगा वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है, एनपीए वहाँ पर आ सकता है, ये आ रही है रिपोर्ट्स। और जिसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो जनरली स्मॉल कैप और मिड कैप पे ज़्यादा पड़ेगा, और उसमें भी सरकारी पे ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि देखो यार प्राइवेट बैंक तो भैया पैसा रिकवर करती है अग्रेसिवली, ठीक है, गवर्नमेंट बैंक उस तरीके से नहीं कर पाती है जनरली। अगर हम बात करने जाए वैल्यूएशन के हिसाब से तो भाई साहब 15 का पी है, इसका सेक्टर पी 16-17 का है, सस्ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ से 4-5 रुपये भी ऊपर चला गया तो फिर ये सस्ता नहीं होगा। 33% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। शेयर होल्डिंग को लेकर अगर हम देखें तो प्रमोटर के पास यहाँ पर होल्डिंग है 73.15%। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है ये, और अच्छी होल्डिंग है। बड़े बड़े फंड हाउस के पास भी 4.85% है, म्यूचुअल फंड्स के पास 8.95% है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 2.65% है, एफआईएस के पास। रिटेल और अदर्स की मिलाकर 10.41% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.98% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज यहाँ पर जो होल्डिंग है उनकी 2.43% है। देखिए ओवरऑल बैंक खराब नहीं है, और जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में हमने सरकारी बैंकों में एनपीए में सुधार देखा वो काफ़ी अच्छा है, और आगे भी मुझे लगता है कि चार्ट जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा इनका। लेकिन शॉर्ट टर्म में जब आप देखते हो कि पैसा डबल कर दिया है इसने, तो भाई साहब फिर करेक्शन के लिए तैयार रहना पड़ेगा, और जब करेक्शन आता है वो 10-12% का नहीं होता। तब जो करेक्शन आता है वो जनरली 20-22-25% का करेक्शन होता है। यहाँ पे ये 83 रुपीज़ से जो अभी गिरकर 73 पर आया है, तो कह सकते हैं कि अभी 15% के आसपास का करेक्शन, मतलब 12-15% का करेक्शन है। अभी भी यहाँ से 10-12% का और करेक्शन एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद कह सकते हैं कि हाँ अब ये सस्ता है। क्योंकि आप जो बड़े बड़े ब्रोकरेजेस के टारगेट्स देख रहे हो ना, न्यूट्रल टारगेट है, होल्ड टारगेट है, 78 रुपीज़ का टारगेट, 75 रुपीज़ का टारगेट है,
तो अभी भी थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक्सपेक्टेड है। देखो बैंक खराब नहीं है, अगेन मैं कह दूं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता कि बैंक खराब है। अगर आपके पास है, आपका लॉन्ग टर्म का विजन है, तो बने रहिए। लेकिन जहाँ तक बात होती है ना फ्रेश बाइंग की, तो अगेन ये फ्रेश बाइंग वाला लेवल नहीं है, ये मेरा मानना है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ये गिर कर 65 रुपये के आस 65 to 70 के बीच में जाएगा ना, तब यहाँ पर मौके बन सकते हैं इनिशियल बाइंग के। मतलब बाय ऑन डिप्स के जो मौके हम कहते हैं ना, वो वहाँ से शुरू हो सकते हैं। उसके बाद हर 15-16% के डिक्लाइन पर धीरे धीरे बाय ऑन डिप्स के मौके ढूंढने चाहिए। डूबेगा नहीं बैंक, लेकिन जिस तरीके से नंबर्स पिछले कुछ टाइम में बहुत अच्छे इन्होंने रिप्रेजेंट करे हैं, और ये काफ़ी अच्छी बात है। और देखो ये चीज़ अच्छी रहेगी आपको, क्योंकि देखिए जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं ना, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जिस तरीके से बढ़े हैं, तो पुराने जो लोन्स इन्होंने बांटे थे वो कम इंटरेस्ट पे बांटे थे और कम इंटरेस्ट पे लिए भी थे आरबीआई से, ठीक है। अब उनको जो इंटरेस्ट अभी मिल रहा है वो अच्छा खासा मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट में बढ़ोतरी आपको देखने को मिल रही होगी यहाँ पर। लेकिन आने वाले टाइम में जब कुछ लोन, देखो स्टार्टिंग में लोन डिफ़ॉल्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में जो रिटेल लोन का जो खतरा मंडरा रहा है, कहीं ना कहीं वो हैम्पर करेगा। और देखो ग्लोबल सिचुएशन अगर ख़राब रही हो, अप्स एंड डाउन्स हुई, बाजार में अगर गिरावट वाला माहौल रहा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी उसके असर पड़ेंगे। अभी तो ये जो फेड्स वाला जो था ना, वो अभी 2 महीना होल्ड पे चला गया, ठीक है, तो अगले साल उसको देखेंगे। और आज तेज़ी की सबसे बड़ी वजह भी यही है, ठीक है, कि फेड्स का जो डिसीजन था वो 2 महीना होल्ड पे जा चुका है। वरना अगर नहीं होता तो बाज़ार आज इतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाता। तो मैं यही कहूँगा आपसे कि ग्लोबली बाज़ारों पर भी देखना ज़रूरी रहेगा। और अभी पंजाब नेशनल बैंक मेरे हिसाब से करेक्शन एक्सपेक्टेड होने चाहिए। नतीजे डेफिनेटली बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन नतीजे के बाद भी कोई तेज़ी नहीं है यहाँ पर, तो उससे समझ जाइए आप। बाकी मर्ज़ी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल में अगर आप पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। इसके अलावा सरकारी बैंक में से कौन सा बैंक आपको पसंद है या फिर आपके पोर्टफोलियो में है, उसका भी नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।